बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। कोठे पर बहुत सी मजलूम लड़कियां आती थीं। मैं भी उन्हीं में से एक थी, पर अब मैं इस गंदे माहौल की आदी हो गई थी। जब एक दिन एक हाफिज कुरान लड़की को कोठे पर लाया गया, जब उसे किसी मर्द के सामने पेश किया जाता तो वो मर्द कोठे से भाग जाता और फिर सब उस लड़की को बहुत मारते। सब उसे जादूगरनी कहने लगे। मैं भी तजस्सुस से छुपकर उसके पास गई तो देखा वो रोते हुए बिना रुके अल्लाह का नाम ले रही थी। अगले दिन कोठे की मालकिन ने उसे बेहोश करके एक मर्द के सामने पेश किया। मैं समझी कि अब वो नहीं बच सकेगी, पर खुदा का मुआवजा देखकर मुझ समेत सारे सजदे में गिर पड़े। जब से मुझे इस कोठे पर लाया गया था, उस दिन से मेरी नींद उड़ गई थी। दिन रात का चैन तबाह बर्बाद हो गया था। मैं हर वक्त ही सोचती रहती थी कि यहां से कैसे बाहर निकला जाए, मगर हर बार मेरी ही सोच को बदलने में मेरी एक सहेली अहम किरदार अदा करती थी। वो यहां मुझसे पहले से ही रह रही थी। एक दिन जब मैंने उससे अपने खौफ का इजहार किया, मैंने उसे कहा, मैं बहुत जल्द ही ये जगह छोड़कर भाग जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंसने लगी और कहने लगी, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम ये जगह छोड़कर कहां पर जाओगी। मैं चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। मैंने उसे कहा, कोठे से किसी बहुत ही अच्छी जगह पर, जहां पर लोग मेरी इज्जत करेंगे और कोई भी मुझे गलत निगाह से नहीं देखेगा। इस पर वो इतना ज्यादा हंसी थी कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उसे यूं रोता देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने उससे कहा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो, कभी रोती हो और कभी हंसती हो। उसने शिकायती नजरों से मेरे चेहरे की तरफ देखा और जब वो बोली तो उसकी आवाज कर्ब में डूबी हुई थी। वो मुझे कहने लगी, पागल तो तुम हो गई हो जो इतना बड़ा ख्वाब देख रही हो। हम जैसी औरतें कभी भी शराफत से जिंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि हम यहाँ पर जिस दिन लाए जाते हैं उसी दिन हमारी इज्जत हमसे छीन ली जाती है। हमारे नजदीक रुसवाई के सिवा और कुछ भी नहीं होता। ये माशरा हमें कबूल करना तो दूर की बात, ये लोग तो हमें किसी मोहल्ले में भी नहीं टिकने देते। अगर गलती से भी किसी को पता चल जाए कि हम माजी में एक गलत काम कर चुके हैं तो उसी वक्त ही हमारे ऊपर फतवे लगाना शुरू हो जाते हैं। बेहतर यही है कि अब तुम अपनी बाकी की जिंदगी यहाँ पर ही गुजारो और अपने रब से अच्छे की उम्मीद रखो, या फिर एक ऐसे इंसान की दुआ करो जो तुम्हें इस दलदल से बाहर निकाल कर ले जाए। अब की बार मैं जख्मी अंदाज में मुस्कुरा दी। इस जगह पर किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचना सरासर बेवकूफ़ी था, क्योंकि यहाँ पर वही लोग आते थे जिनके ज़मीर मुर्दा होते थे और जिनमें गैरत नाम की चीज़ ही नहीं होती थी, या तो उनके घर में माँ बहनें नहीं होती थी, और अगर होती भी थी तो वो भी उनके जैसी ही थी। काले दिल के मालिक वो लोग किसी की इज्जत की परवाह नहीं करते थे और चंद पैसों के एवज अपना ईमान बेच डालते थे। वो दिन मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है जिस दिन मैंने एक आदमी से मदद तलब की थी। अभी मेरी बात मुकम्मल ही नहीं हुई थी कि वो सर से लेकर पांव तक मुझे अजीबो गरीब अंदाज में देखने लगा। फिर उसने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया और मुझे तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। एक लम्हे के लिए मेरा दिल बहुत खुश हो गया। मुझे लग रहा था कि अब वो वक्त दूर नहीं है जब मैं इस जिल्लत भरी जिंदगी को छोड़कर किसी अच्छी जगह पर चली जाऊंगी। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझे कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर आए हुए कितना अर्सा गुजर गया है। मैंने हिचकिचाते हुए बताया, मुझे 6 महीने गुजर गए हैं। उसके लबों पर एक बहुत ही पुरस्कार सी मुस्कुराहट फैली। वो झुका और बोला, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ एक सौदा करना होगा कि तुम इस जगह को छोड़कर मेरे साथ अमेरिका जाओगी। वहां पर इससे भी ज्यादा खूबसूरत जगह मौजूद है जहां पर तुम्हें इससे भी ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। अगर तुम मेरी मदद करने की हामी भरो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें दौलत से माला माल कर दूंगा। तुम वैसे भी खूबसूरत हो और जवान हो। उसकी बातें सुनकर मैं जी जान से काम गई थी। जहां तक दूसरे मुल्कों का सवाल था तो मैं उनकी जिल्लत भरी जिंदगी से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ थी। अक्सर ही हमारी मालकिन हमें यही बात कहा करती थी कि तुम लोगों को यहाँ पर मैंने बहुत इज्जत से रखा हुआ है। अगर तुम्हें बाहर के ममालिक में लड़कियों के साथ होने वाली सूरत हाल का पता चले तो तुम लोग दिन में लाख बार खुदा का शुक्र अदा करो। वहां पर न सिर्फ औरतों की बेहुरमती की जाती थी बल्कि उनकी वीडियोस भी बनाई जाती थी और फिर उन्हें खुफिया वेबसाइट्स पर बेच दिया जाता था। ये एक बहुत ही जिल्लत भरी जिंदगी थी। उस मर्द की बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई। मैं फूट फूट कर रोने लगी और उसे बद्दुआएं देने लगी। उस वक्त ही कमरे का दरवाजा जोरदार आवाज से खुला और मालकिन कमरे में दाखिल हुई। नीलम बाई मुझे खींचते हुए वहां से लेकर चली गई थी। उस दिन उन्होंने मुझे बहुत मारा था। मैं मौत के करीब पहुंच चुकी थी। मैं दुआ कर रही थी कि आज मेरी मौत वाक़ई हो जाए, कम से कम मेरी जान इस घटिया जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। मगर मेरी किस्मत में अभी मजीद रुसवाई लिखी हुई थी, क्योंकि माजी में अपनी की हुई गलतियों की वजह से मुझे अपनी सजा भुगतनी ही थी।
अभी मेरी माँ की बददुआएं भी तो कबूल होनी थी, अभी तो मेरी बर्बादी बाकी थी। अचानक ही मुझे उस लड़की के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से होश की दुनिया में आई और सामने सहन की तरफ जाने वाली उस छोटी सी लड़की की तरफ देखने लगी जो हाफिज़ कुरान थी और थोड़ा टाइम पहले ही यहाँ पर आई थी। वो लड़की हमेशा ही अल्लाह ताला का जिक्र करती रहती थी और सब लड़कियों से अलग थलग ही रहती थी। अगर कोई उसके पास जाने की कोशिश करता था तो मालकिन उसे दूर हटा देती थी। मैं उसको पुरशौक नज़रों से देख रही थी और सोच रही थी कि काश मेरी किस्मत भी इस जैसी ही होती। इस पर अल्लाह ताला का बहुत करम था। उसे यहाँ पर आए हुए तकरीबन 2 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक उसके साथ कुछ भी वैसा नहीं हुआ था। जब भी कोई उसके पास जाने की कोशिश करता था तो वो खौफ से चिल्लाने लगता था। न जाने वो ऐसा क्या करती थी कि वो उसे हाथ लगाए बगैर ही भाग जाते थे। मालकिन भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। कल रात उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे कहने लगी, तुम अच्छी खासी चालाक हो और सब लड़कियों में शातिर हो। मैं तुम्हें एक अहम जिम्मेदारी सौंप रही हूँ। तुम पता लगाओ कि आखिर ये लड़की करती क्या है। अगर तो ये जादू करनी है तब भी मुझे बताओ, या अगर इसके पास कोई ताकत मौजूद है जिनके जरिए ये काम करवा रही है तो भी मुझे सब कुछ बता दो। मैंने मालकिन से मुस्कुराते हुए पूछा था, मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। वो खिलखिलाकर हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हें यहाँ पर आए हुए अभी सिर्फ 6 महीने गुजरे हैं, लेकिन तुम सौदे करना अच्छे से सीख गई हो। तुम्हें वो कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी आरज़ू पूरी करूंगी। मैंने उनसे कहा, मैं कुछ भी मांग सकती हूँ? तो वो तेजी से हाँ में सर हिलाने लगी और कहने लगी, अगर तुम मेरा ये काम पाया तकमील तक पहुंचा दोगी तो मैं तुम्हारी तमाम आरजुएं पूरी करूंगी। अभी जब मैंने उस लड़की को हवेली के पिछले हिस्से में जाते हुए देखा तो मेरे जहन में अपनी मालकिन के कहे हुए अल्फाज गूंजने लगे। एक लम्हे की देर किए बगैर मैं उसके पीछे गई, लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि वो वहां पर बने पुराने कमरों में जा रही थी जिस तरफ सभी लोग जाने से खौफजदा होते थे। हवेली के मुलाजिमों ने यह बात मशहूर कर रखी थी कि यहाँ पर आसेब बसते हैं। मुझे तो जिन्नात से बचपन से ही बहुत डर लगता था। जब भी इस तरह की बातें सुनती थी तो खौफजदा हो जाती थी। इसी वजह से मैंने कभी भी उस जगह का रुख नहीं किया था। मगर अब उस लड़की को वहां पर जाते देखकर मुझे शदीद बेबसी का एहसास हो रहा था। वहां पर जाना मेरी मजबूरी बन गई थी। थोड़ी देर के बाद मैं उस बरामदे में पहुंच गई। वो लड़की आखिर में बने एक कमरे में दाखिल हुई थी। वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी और धीमी आवाज में कुछ पढ़ रही थी। यकीनन वो कुरान पाक की तिलावत ही कर रही थी, क्योंकि उसकी आदत थी। मैं बहुत ही मोहतात तरीके से कदम उठाने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे पकड़ ले। थोड़ी देर के बाद मुझे उस कमरे में एक रोशनी दिखाई दी थी। यकीनन वो टॉर्च अपने साथ लाई थी। पता नहीं वो वहां पर क्या कर रही थी। मैंने कमरे के अंदर झांका तो सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि अब वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने अपनी आंखें मलकर देखा, लेकिन अभी भी वहां पर कोई नहीं था। अचानक ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हुआ हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। मैं अपनी जगह पर बिल्कुल साकत थी जब मुझे एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। बाज़ औकात आंखों देखा भी धोखा होता है और हकीकत कुछ और होती है। उस लड़की की बात सुनकर मैंने बेसाख्ता पलट कर देखा तो वो वही थी जो अभी थोड़ी देर पहले इस कमरे में गई थी। मैं हैरान रह गई और खौफ से उससे पूछने लगी, तुम तो इस कमरे में मौजूद थी, तुम यहाँ पर कैसे पहुंच गई? वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, मैं उस कमरे में नहीं गई थी, ये तुम्हारा वहम है। मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया और कहा, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें जाते हुए देखा है। आखिर मैं उसको कैसे अपना वहम करार दे सकती हूँ? तुम्हारे पास जरूर कोई ना कोई जादू मौजूद है। वो खिलखिलाकर हंसने लगी और कहने लगी, पता नहीं तुम सब लोगों को ऐसा क्यों लगता है। अगर मेरे पास जादू मौजूद होता तो सबसे पहले मैं यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचती, इस गंदी जगह पर कभी भी न रहती। मैंने उससे कहा, फिर तुम यहाँ एकदम से कैसे पहुंच गई? इस बात का उसने जवाब नहीं दिया, बल्कि दोबारा से बोली, तुम्हें ये समझाना चाह रही हूँ कि बाज़ औकात आंखों देखा सच नहीं होता। आंखें भी इंसान को धोखा दे देती हैं। चलो अब तुम जल्दी से अपने कमरे में जाओ, बहुत रात हो गई है। इस पहर तुम्हारा यूं वीराने में खड़ा होना ठीक नहीं है। उसके चेहरे पर अब फिक्रमंदी के तासुरात आ गए थे। मैंने उससे कहा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम वाकई में मेरी मदद करना चाहती हो तो मुझे बताओ कि तुम ऐसा कौन सा जादू करती हो जिसकी वजह से वो मर्द तुमसे खौफजदा हो जाते हैं। उसके चेहरे पर कर्ब के तासुरात फैल गए और वो बेचारगी से मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लगी, मैं कोई भी जादू नहीं करती, बल्कि मैं तो अपने रब से दुआ मांगती हूँ। मैंने जिंदगी में कभी भी किसी के साथ ज्यादती नहीं की। अपने रब से मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरे साथ भी कोई किसी किस्म की ज्यादती न कर सके।
اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کرتی۔ پتہ نہیں تم لوگوں نے کیوں مجھے جادوگرنی مشہور کر دیا ہے، کیونکہ تم جادو کرتی ہو۔ تم بلا شبہ ہم سے یہ باتیں چھپاؤ، لیکن میں ایک دن پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے کہا اور تیزی سے وہاں سے چل دی۔ بے بسی کا احساس تھا، بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ایک طرف میں تھی جس کی ہر رات ہی کانٹوں پر گزرتی تھی، اور دوسری طرف یہ لڑکی تھی جو ہر بار ہی بچ جاتی تھی۔ مجھے اب اس سے جلن کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ میں روتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اس کا کیا جاتا کہ جب وہ مجھے بتا دیتی، کم از کم میری بچت ہو جاتی۔ کمرے میں جانے کے بعد میں اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ وہاں پر جتنی بھی چیزیں پڑی ہوئی تھیں میں سب کو زمین پر پھینک رہی تھی۔ میری حالت دوبارہ سے بہت خراب ہو گئی تھی۔ اپنے والدین کی شدت سے یاد آ رہی تھی، چھوٹے بہن بھائیوں کی یاد مجھے ستا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اور بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ کاش میں وہ سب نہ کرتی، کاش میں باز آ جاتی۔ میں روتے ہوئے خود کو برا بھلا کہنے لگی اور زور زور سے اپنے بال نوچنے لگی۔ میری سہیلی جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہی واش روم میں نہانے کے لیے گئی تھی، جب وہ باہر نکلی اس نے میری یہ حالت دیکھی تو وہ پریشان ہو گئی تھی۔ تیزی سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے کومل، کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو؟ میں نے اسے روتے ہوئے کہا، مجھے اس دلدل میں نہیں رہنا، مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہے۔ مجھے ہر روز ہی اپنے وجود سے گھن محسوس ہوتی ہے، ہر روز مجھے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہوتی ہے، جبکہ ایک وقت ایسا تھا جب مجھے اپنی ذات سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ میں اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھتی تھی، لیکن اب وہ وقت ہے کہ خود کو دیکھنا بھی مجھے گناہ لگتا ہے۔ میں کیا کروں، کیسے اس دلدل سے باہر نکلوں؟ تم پلیز اس لڑکی کو جا کر کہو نا کہ وہ مجھے بھی وہ جادو سکھا دے، تاکہ میں بھی کسی مرد کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہ دوں، میں ان سب درندوں کو روک دوں۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ سے رونے لگی تھی۔ وہ پیار سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی اور میرے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، تمہاری یہ تکلیف بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ ہر انسان کی زندگی میں آزمائش آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تم اسے صبر سے پایہ تکمیل تک پہنچاؤ، تمہارا انعام بہت اچھا ہوگا۔ میں نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا اور کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو مجھ پر آیا ہے۔ میں نے بہت بڑی زیادتی کر دی تھی اور اسی کی سزا ہی مجھے مل رہی ہے۔ میں اپنے رب سے معافی بھی مانگتی ہوں، لیکن وہ مجھے معاف نہیں کرتا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ قیامت تک میں اسی طرح سے ہی تڑپتی رہوں گی۔ تم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کرو نا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ میرا درد کم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور مجھے کہنے لگی، جاؤ جلدی سے وضو کرو اور تہجد کی نماز ادا کرو، تمہیں تھوڑا سا سکون ملے گا۔ میں نے شکایتی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، نماز پڑھے ہوئے نہ جانے کتنے مہینے گزر گئے ہیں، لیکن مجال ہے جو کبھی میرے دل کو ایک لمحے کے لیے بھی چین نصیب ہوا ہو۔ وہ مجھے غصے سے گھورتے ہوئے کہنے لگی، کفر والی باتیں نہ کرو، تمہاری نماز میں یقین نہیں ہوتا، اسی وجہ سے تمہیں سکون نہیں ملتا۔ صرف اور صرف ایک بار یقین کے ساتھ نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت جلد اس تکلیف سے باہر نکالے گا، اور پھر دیکھنا کہ تم کتنی سکون میں چلی جاتی ہو۔ اس نے میرے ہاتھ پکڑے اور تھپکتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے میں تکلیف میں نہیں ہوں؟ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، میرا دل بھی خون کے آنسو روتا ہے۔ اپنی مرضی کے خلاف خود کو کسی کے حوالے کرنا ایک عورت کے لیے سب سے بڑی ذلت کی بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں ہماری غلطی بھی شامل ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ سے مکمل طور پر مایوس ہو جانا اور اس سے دعا مانگنا بھی چھوڑ دینا، یہ سراسر بے وقوفی ہے۔ تم اپنے نصیب سے نہیں لڑ سکتی، مگر تم دعا کر سکتی ہو۔ میں نے سنا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دیتی ہے، تو تمہیں نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی ضرور کوئی نہ کوئی معجزہ پیدا کرے گا؟ وہ تمہیں اس جگہ سے نکال کر ایک بہت ہی خوبصورت مقام پر لے کر جائے گا، جہاں پر صرف اور صرف خوشیاں ہی تمہاری منتظر ہوں گی۔ بس تم اپنے آپ کو مضبوط رکھنا اور دوبارہ سے کافرانہ خیالات اپنے ذہن میں نہیں لانا۔ اس کی بات سن کر میں نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا اور وضو کرنے کے لیے چلی گئی۔ میرا پورا جسم ہچکیوں کی زد میں تھا، آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، مگر میں نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ میں صبر کروں گی۔ مجھے صبر کا اصل معنی سمجھ آ گیا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ صبر اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم مکمل طور پر خاموش ہو جائیں، بلکہ اس چیز کا نام ہے کہ ہم شکوے شکایت کرنا چھوڑ دیں، جو ہمیں ملا ہے اس پر راضی ہو جائیں، اپنے رب کی رضا کو قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں کرتا۔ انہیں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ ان کا بویا ہوا ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ انہیں اس تکلیف سے باہر نکالتے ہیں اور انہیں وہ انعام دیتے ہیں جس کے بارے میں انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔
अब मुझे सारी बातों की समझ आ रही थी। वजू करने के बाद मैं जायनमाज के ऊपर जाकर खड़ी हो गई। रोने की वजह से मेरी आंखें बार बार धुंधला रही थीं। अपने बाबा का बूढ़ा चेहरा बार बार मेरी नजरों के सामने आ रहा था। उनके हाथों का लम्स मुझे अपने हाथों पर महसूस हो रहा था, और फिर उनकी आखिरी सांसें। वो मंजर मैं आज तक नहीं भूल पाई थी। अक्सर तो रात के वक्त मेरी आंख खुल जाती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी नमाज मुकम्मल की और फिर सजदे में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपने मामा बाबा को बहुत नाराज किया था, उनको बहुत तकलीफ पहुंचाई थी, और शायद इसी वजह से ही मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था। उसी वक्त ही कमरे का दरवाजा खुला और वो नई आने वाली लड़की अंदर दाखिल हुई। दरअसल थोड़ी देर पहले ही मुझे एक मर्द के चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी, जो उस लड़की से खौफजदा होकर यहाँ से भाग गया था। मैंने सजदे से सर उठाया तो वो मेरे दाएं जाने पे बैठी हुई थी। मुझे कहने लगी, क्या तुम भी वो जादू सीखना चाहती हो? उसकी बात सुनकर मैंने जोरों शोर से हाँ में सर हिला दिया। चंद लम्हों के लिए वो खामोश हो गई, और जब वो बोली तो उसकी आवाज़ तकलीफ में डूबी हुई थी। उसने मुझे कहा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंची, और तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था जो तुमने इस जिंदगी का इंतखाब किया। मैंने उससे कहा, मेरी कहानी बहुत दर्द भरी है, और मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें अपनी कहानी मुकम्मल तौर पर सुना पाऊंगी। मैंने अपने माजी में बहुत गुनाह किए हैं, बहुत गलतियां की हैं, बस उन्हीं गलतियों की मुझे सज़ा मिल रही है। उसने मेरे हाथों पर हाथ रखा और मेरी दोस्त की तरह मुझे तसल्ली देते हुए बोली, तुमने अपनी गलतियों का एतराफ़ कर लिया है और सच्चे दिल से अपने रब से माफ़ी मांग ली है, तो समझ दो कि तुम्हारे रब ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तुम अपने आप से वादा करो कि दोबारा कभी भी तुम वो गुनाह नहीं दोहराओगी। मैं फीके से अंदाज में मुस्करा दी। मैंने उसे कहा, जिस इंसान का मैंने दिल दुखाया था और जिसे मैंने सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई थी, वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गया है। अब वो कभी लौट कर नहीं आ सकता, तो समझो कि वो गुनाह तो मैं अब दोबारा कर ही नहीं सकती। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे तसल्ली देते हुए कहा, हर इंसान से ही गलतियां होती हैं और हर इंसान ही गुनाह करता है, लेकिन इंसान को आगे बढ़ जाना चाहिए। अपने माजी के गुनाह को बार बार याद नहीं रखना चाहिए। सबसे बेवकूफ़ इंसान वो होता है जो अपने गुनाह पर गवाह बनाता है। हर किसी को अपना गुनाह बताना भी नहीं चाहिए। मैं तुमसे कभी भी इस बारे में सवाल न करती, लेकिन तुम्हारी ये हालत अब मुझसे देखी नहीं जा रही। तुम जिस अंदाज में मुझे देखती हो, मुझे अपना आप गुनहगार महसूस होता है। सबा की ये बातें सुनकर मेरे वजूद को एक झटका लगा। मैं तो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी कि वो मेरी वजह से बुरा महसूस करने लगे, लेकिन शायद वो मेरे दिल से निकलने वाली आह से वाकिफ हो गई थी, इसी वजह से मेरे पास आ गई थी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसे बद्दुआ दे दूं या फिर उसे नजर लगा दूं। उसके खौफ को मैं अच्छे तरीके से समझ गई थी। मेरे लबों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। अब मुझे इस बात का पुख्ता यकीन हो गया था कि इंसान वाकई बहुत मतलबी है। खुद को बचाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। मैंने उससे कहा, अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची है तो मैं तुमसे माजरत करती हूँ। मैं माजी में अपने रब से बहुत शिकवे शिकायत कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने रब की रज़ा पर राज़ी हो जाऊंगी। जो कुछ भी मेरे नसीब में लिखा हुआ है मैं उसे कबूल कर लूंगी। खैर, दुआ तो मैं पहले भी करती थी, लेकिन अब मैं अपनी दुआओं पर यकीन रखूंगी। मेरी बात सुनकर वो खुलकर मुस्कुरा दी और मुझे बोली, चलो अब हम बाहर चलकर बात करते हैं। तुमसे मैंने बहुत ही ज़रूरी गुफ्तगू करनी है। मैंने तेज़ी से हाँ में सर हिलाया, क्योंकि मेरी दुआ भी अब मुकम्मल हो चुकी थी। एक नज़र अपनी दोस्त को देखा जो सामने ही बैठी मुस्कुरा रही थी। उसने आंखों ही आंखों में मुझे पुरसुकून होने का इशारा किया। मैं सोचती हूँ कि अगर वो मुझे वहां पर ना मिलती तो शायद मैं कभी जिंदा भी नहीं रह पाती। एक वही तो वाहिद औरत थी जिसकी वजह से मुझे सहारा मिला हुआ था, और मेरे अंदर भी जीने की थोड़ी सी उम्मीद पैदा हुई थी। वो औरत अच्छी थी। हर रोज ही वो एक अहद लिए जागती थी। हम लोग बाहर जाकर खड़े हो गए। सर्दी बहुत ज्यादा थी, लेकिन हम दोनों ही इस चीज से मुकम्मल तौर पर अनजान थे और एक दूसरे को देख रहे थे। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और मुझे कहा, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है तुम खुलकर बयान कर दो। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। आज से तकरीबन 5 साल पहले तक मैं खुशगवार अंदाज में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। मेरी हर ख्वाहिश मुँह से निकलने से पहले ही पूरी हो जाती थी। अब्बा मुझे सर आंखों पर बिठा कर रखते थे। अम्मा मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। वो मुझे घर के किसी भी काम को हाथ लगाने नहीं देती थी। अगर मैं ये कहूँ कि मेरी जिंदगी शहजादियों जैसी थी तो इसमें भी कुछ गलत नहीं होगा। अब्बा मस्जिद के इमाम थे और बहुत ही नेक थे। पर्दे के मामले में वो हम पर भी सख्ती करते थे। मुझे बचपन से ही पर्दा करने का शौक नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी, और जब अम्मा के सामने इस तरह की बातें करती थी तो वो परेशान हो जाती थी और मुझे डरते हुए कहती थी, तुम किसके पास बैठती हो और किससे ये सारी चीज़ें सीखती हो? अगर तुम्हारे बाबा को पता चल गया
तो वो तुम्हारी टांगें तोड़कर घर के अंदर ही बिठा देंगे। दरअसल बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरा दाखिला स्कूल में करवाया था। अब्बा तो चाहते थे कि वो मुझे किसी मदरसे में दाखिल करवाएं, लेकिन मैं दीनी तालीम से ज़्यादा दुनियावी तालीम में दिलचस्पी लेती थी, और इसकी वजह ये थी कि मेरे मोहल्ले में जो मेरी सहेली थी वो हद से ज़्यादा मॉडर्न थी। वो अपनी भाभी शहर से ब्याह कर लाए थे। उनकी बातें सुनकर मुझे भी शहर जाने का शौक हुआ था। कुछ दिनों के बाद जब अम्मा के सामने इस शौक का इजहार किया तो वो मजीद परेशान हो गई। अम्मा ने अब मुझ पर नज़र रखना शुरू कर दी थी। एक दिन मैं अपनी दोस्त के साथ बैठी इसी तरह की बातें कर रही थी कि वो मेरे सर पर आकर खड़ी हो गई और मुझे डांटती हुई कहने लगी, क्या मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए भेजा था कि तुम इस तरह की बातें करो? फिर उन्होंने मेरी दोस्त को भी बातें सुनाई और उसे डांटते हुए कहा, मेरी बेटी को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए घर वापस लेकर गई थी। मेरी अम्मा की मेरी सहेली की अम्मा के साथ अच्छी खासी लड़ाई हो गई थी और ये देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मुझे तो अपनी आज़ादी ख़त्म होती हुई महसूस हो रही थी। उसके बाद मुझे अम्मा ने साफ कह दिया था कि अब तुम्हें इस लड़की के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रही है। मैं काफ़ी दिनों तक रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। जहाँ तक अब्बा का सवाल था तो वो पहले दिन से ही मुझे घर में रखने का मशवरा देते थे। वो लड़कियों का फजूल में बाहर जाना पसंद ही नहीं करते थे। उन्होंने अम्मा के इस फैसले को बहुत ज़्यादा सराहा था। गर्मियों की दोपहर में जब अम्मा सो जाती थी तो मैं उनसे नज़र बचाकर दोबारा से अपनी दोस्त के घर चली जाती थी और फिर उसकी बैठक में एसी में बैठकर उससे बातें करती रहती थी। उसने मुझसे वादा किया था कि वो बहुत जल्द ही मुझे घुमाने के लिए अपने साथ शहर लेकर जाएगी। उसकी भाभी मुझे बहुत पसंद करती थी। उन्हें मेरी स्किन बहुत अच्छी लगती थी और वो अक्सर ही मुझसे ये सवाल करती थी कि तुम अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाती, इसके बावजूद भी तुम बहुत खूबसूरत हो। जबकि मैंने महंगी महंगी क्रीम इस्तेमाल करके देख लिया है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी ये बातें सुनकर मैं शर्मा जाती थी और फिर उन्हें कहती थी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, आप कुदरती तौर पर हसीन है। उन्होंने अपना सबसे कीमती जोड़ा मेरे हवाले किया था जो कि स्लीवलेस था। मैं जानती थी कि ये पहनने की मुझे कभी भी इजाज़त नहीं मिलेगी, मगर मैं उसे छोड़ना भी नहीं चाहती थी। कमरे में जब मैं अकेली थी तब वो पहन कर देखा था। मैं बहुत ही प्यारी लग रही थी। इस तरह का लिबास पहनने का मुझे बचपन से ही बहुत शौक था। मैं ये बात भी जानती थी कि ये बेहुदा है और बाहर इस तरह का लिबास पहन कर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं अपनी फितरत से मजबूर थी। मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती थी, जो मेरे जहन में बैठ जाती थी, उसे निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता था। इस बार भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। एक दिन भाभी मुझे कहने लगी कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तुम्हें तो आसानी से मॉडलिंग में काम मिल सकता है। मेरी दोस्त भी ज़ोरों शोर से हाँ में सर हिलाने लगी और मुझे कहने लगी, तुम ट्राई करके क्यों नहीं देखती? मैंने उससे कहा, तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो? यहाँ पर मेरी अम्मा तुम लोगों के पास भेजने से भी घबराती हैं और तुम कह रही हो कि मैं शहर जाकर मॉडलिंग शुरू कर दूँ? वो मुझे कहने लगी, अरे नहीं, तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हें एक अमीर शहरी लड़का पसंद कर ले और फिर वो तुम्हारी तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर दे। तुम्हें तो वैसे भी ख्वाहिश है कि तुम मशहूर हो जाओ, तो क्यों ना तुम्हारे लिए सबसे पहले एक शहरी लड़का ढूंढा जाए। दोस्त की बात सुनकर मैंने जोरों शोर से हाँ में सर हिलाना शुरू कर दिया। उस दिन दोपहर के वक्त दोबारा से मेरी अम्मी मेरे पीछे उसके घर में चली आई थी। वापस ले जाकर उन्होंने मुझे बहुत मारा था। मैं मरने के करीब पहुंच गई थी। फिर वो मुझे मारने के बाद रोने लगी और मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, आखिर तुम कब बाज आओगी? क्यों अपनी जिंदगी को और बर्बाद करने पर तुली हुई हो? मुझे कुछ अर्सा पहले ही उन औरतों के बारे में मालूम हुआ है। वो बिल्कुल भी अच्छी औरतें नहीं हैं। अरे वो जिस्म फरोश हैं। मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हें भी इस काम पर न लगा दे। अम्मा की बात सुनकर चंद लम्हों के लिए तो मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया और फिर मैं उनके खिलाफ जाते हुए बोली, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। वो लड़कियां बहुत ही अच्छी हैं, आपको किसी ने गलत बताया है। अम्मा ने उस दिन के बाद मुझे कमरे के अंदर ही बंद कर दिया था। मैं भी अब घर से बाहर नहीं निकलती थी। एक दिन कपड़ा डालने के लिए छत पर गई तो किसी की आवाज़ सुनाई दी। पलट कर देखा तो पीछे ही मेरी सहेली खड़ी थी। वो आंखों में आंसू लिए मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। मैं तेजी से चलती हुई उसके पास गई और उससे पूछा, कैसी हो तुम और रो क्यों रही हो? वो मुझे कहने लगी, तुम मेरी वाहिद और सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझसे जुदा कर दिया है। अब क्या मेरी आंखों में आंसू भी ना आए? मैं शर्मिंदा हो गई। मैंने उससे कहा कि अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। अम्मा के खिलाफ जाने की कोशिश की तो वो दोबारा से मुझे पीटेगी और अब मार खाने की मुझ में हिम्मत भी नहीं है। उसके साथ बातों में मसरूफ थोड़ी देर गुजरी थी कि वहां पर एक नौजवान लड़का आ गया। बिलाशुबह वो बहुत ही खूबसूरत था। इस तरह के लड़के मैंने सिर्फ ड्रामों में ही देखे हुए थे। वो उस वक्त जीन्स और शर्ट में मलबूस था
اور بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے سلام کیا تو میں ہچکچا گئی۔ اپنے دوست کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ دھیمے سے انداز میں مسکرانے لگی اور مجھے کہنے لگی، یہ بھابھی کا بھائی ہے، شہر سے آیا ہے۔ میں نے اس کے سامنے تمہاری بہت تعریف کی تھی کہ تم سے ملنا چاہتا تھا، مگر تمہیں تمہاری اماں میرے گھر میں آنے کی اجازت ہی نہیں دے رہی تھی۔ سوچا کہ اس طرح سے ہی تم دونوں کی ملاقات کروا دیتی ہوں۔ اس دن میں نے اس لڑکے سے چھوٹی چھوٹی باتیں کی تھی، چونکہ وہ میری زندگی میں آنے والا پہلا انسان تھا اور میں بھی حد سے زیادہ بے وقوف لڑکی تھی۔ میرے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہی بات تھی کہ صرف امیر شخص ہی میری زندگی ٹھیک کر سکتا ہے اور میری خواہشات کو پورا کر سکتا ہے۔ امیر شخص کو تلاش کرنے کے لیے مجھے خود ہی محنت کرنی پڑے گی۔ وہ ہر روز ہی وقت پر چھت پر آ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور میرا انتظار کرتا تھا۔ میں 5 منٹ سے زیادہ وہاں پر نہیں ٹھہرتی تھی، کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امی دوبارہ سے وہاں پر پہنچ جائیں۔ کب ہم دونوں کی یہ دوستی محبت میں تبدیل ہوئی اور پتہ ہی نہیں چلا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد جب میں نے اس سے شادی کے لیے کہا تو وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگا اور مجھے کہنے لگا، میں تمہیں بہت جلدی یہاں سے بیاہ کر لے جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں اپنی والدہ سے بھی بات کرنی ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے والدین رشتہ لے کر پہنچ جائیں اور تمہاری والدہ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیں۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں اپنی والدہ کو منا لوں گی، تم صرف اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں پہنچ جاؤ۔ اس نے اپنی بات سچ کر دکھائی تھی۔ اگلے ہی دن وہ اپنی والدہ اور والد کے ساتھ یہاں پر چلا آیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ دونوں اس کے سگے نہیں ہیں، بلکہ ان کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ وہ تو صرف اور صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اور ہمیں دھوکہ دینے کے لیے انہیں وہاں پر لایا تھا۔ میری والدہ کو جب پتہ چلا کہ وہ میری دوست کی بھابھی کا بھائی ہے تو وہ ہتے سے اکھڑ گئی اور نفرت آمیز لہجے میں کہنے لگی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں اپنی بیٹی کو ایک جہنم میں نہیں جھونک سکتی۔ تم لوگوں کے کاروبار سے میں بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ انہوں نے ایک انوکھی سی فرمائش کی۔ وہ اس لڑکے سے اس کا شناختی کارڈ طلب کرنے لگے کیونکہ وہ وہاں پر اس کے والد کا نام دیکھنا چاہتی تھی، مگر وہ لڑکا بہت زیادہ گھبرا گیا اور جذباتی انداز میں مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم نے ہمیں صرف ذلیل کرنے کے لیے یہاں پر بلایا تھا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میری محبت کا جواب اتنی ذلت سے دو گی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی کہ خدا کے لیے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کریں، میں اس انسان سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں، اس انسان سے مجھے جدا نہ کریں۔ اماں نے میرے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ ابا بھی قریب ہی کھڑے تھے اور افسوس سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان لوگوں کے وہاں سے جانے کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے میرے پاس آئے اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگے، میں ابھی تک نہیں سمجھ پا رہا کہ تمہاری تربیت میں کہاں مجھ سے غلطی ہو گئی جو تم اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو۔ میں نے بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نفرت آمیز لہجے میں بولا، میں کچھ بھی غلط نہیں کر رہی، بلکہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہوں، اور یہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے۔ اگر اپنا حق حاصل کرنے کے لیے مجھے آپ لوگوں سے بغاوت بھی کرنی پڑی تو میں گریز نہیں کروں گی۔ اس وقت تو میری آنکھوں پر محبت کی جھوٹی پٹی بندھی ہوئی تھی اور مجھے وہ انسان ہی سچا لگ رہا تھا۔ اپنے والدین مجھے ظالم سمجھ لگ رہے تھے۔ یہ بات میرے باپ سے برداشت نہ ہوئی۔ انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ ان کا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اماں بھی خوف سے چلانے لگی۔ باقی بہن بھائی بھی باہر آ گئے اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے ابا کی روز دنیا سے پرواز کر گئی۔ فوت ہونے سے پہلے انہوں نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھا تھا اور مجھے کہا تھا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس لڑکی کے پاس نہیں جاؤ گی، مگر میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں سے کھینچ لیا تھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے آخری سانس لی تھی اور اس دنیا سے چل بسے تھے۔ میری والدہ مجھے مارنے لگی اور بد دعائیں دیتے ہوئے کہنے لگی، ارے تو نے تو اپنے باپ کو مار دیا ہے، تو نے ہم لوگوں کی خوشیوں کو چھین لیا ہے، تو خود بھی کبھی خوش نہیں رہ پائے گی، ہر لمحہ ہی تو سکون کے لیے ترستی رہے گی، لیکن تجھے کبھی بھی سکون نہیں ملے گا۔ ان کی یہ باتیں سن کر مجھے اپنا دل جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ایک طرف محبوب جدا ہو گیا تھا تو دوسری طرف والد بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ میرے بھائی بھی غصے اور نفرت کے ملے جلے تاثرات لیے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میرے لیے نظریں اٹھانا بھی بہت مشکل ہو گیا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ ابا کا جنازہ ابھی بھی صحن میں ہی پڑا ہوا تھا۔ جب مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی، میں نے پلٹ کر دیکھا تو گھر کے پچھلے حصے میں ارسلان کھڑا تھا۔ اس نے مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا
अब्बा के जनाजे को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करके मैं तेजी से उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उसने बेचैनी से मेरे हाथ पकड़ लिए और रोते हुए बोला, मैं तुमसे जब से जुदा होकर आया हूं तब से एक लम्हे के लिए भी मेरा दिल चैन नहीं ले पा रहा। मुझे लगता है मैं तुमसे जुदा होकर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। खुदा के लिए मुझ पर एहसान करो और मुझे इस तकलीफ से बाहर निकाल दो। मेरे साथ चली चलो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंने उसे कहा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अब्बा का जनाजा भी घर में ही पड़ा हुआ है और तुम मुझे भागने का मशवरा दे रहे हो। वो रोने लगा और मेरी मिन्नतें करते हुए कहने लगा, देखो, अगर आज तुमने ये कदम नहीं उठाया तो फिर सारी उम्र ही पछताती रहोगी। अब्बा तो वैसे भी इस दुनिया से चले गए हैं, फिर मैं भी हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। मैंने उसके होंठों पर हाथ रखा और जज्बात से चूर लहजे में कहा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? और फिर उस दिन अब्बा के जनाजे को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए मैं उसके साथ घर से भाग गई। उस दिन से मेरी जिल्लत और रुसवाई भी शुरू हो गई थी। वो दिन था और आज का दिन है कि मैं जलील और रुसवा हो रही हूँ। हर वक्त ही रोती पछताती रहती हूँ, तड़पती रहती हूँ और अपने रब से माफिया मांगती रहती हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि जब तक अम्मा मुझे माफ नहीं करेंगी तब तक अल्लाह ताला भी मुझे माफ नहीं करेंगे। अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? उस लड़की ने मुझसे पूछा तो मैंने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, मैं 17 साल की हूँ। उसने मेरा सर अपने सीने से लगा लिया और मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, तुमने जो कुछ भी किया है नादानी में किया है। बिलाशुबा तुमसे बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया है, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अपने जहन पर ज्यादा बोझ न डालो और सब कुछ भूलने की कोशिश करो। जहां तक तुम्हारी वालदा का सवाल है तो मैं तुम्हारे साथ खुद उनके पास जाऊंगी और उनसे माफी मांगूंगी। मुझे यकीन है कि वो भी अब तुम्हें याद करती होंगी। आखिर कोई माँ अपनी बेटी से नफरत कैसे कर सकती है? मैंने उससे कहा, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं कैसे यहां से बाहर निकल सकती हूँ? एक दो बार मैंने भागने की कोशिश की थी, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा हाल किया। अगर को मैं खूबसूरत ना होती तो ये लोग मुझे जान से ही मार देते, मगर चूंकि मैं हसीन थी इसी वजह से ही इन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ जहनी तकलीफ पहुंचाई थी और मेरे वजूद पर किसी भी किस्म की खराश नहीं आने दी थी। वो मुझे कहने लगी, इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन हो सकता है, बस तुम्हें अपने रब पर यकीन रखना है। ये कहकर वो मेरे करीब से उठकर चली गई थी। मैं भी अपने दिल की बात कहकर अब थोड़ा सा हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। रात का वक्त था। मैं सोने के लिए लेट गई क्योंकि उस रात में मैंने मालकिन से कह दिया था कि मैं किसी से भी मिलने की पोजीशन में नहीं हूँ। हफ्ते में एक दिन ऐसा जरूर होता था कि मैं डिप्रेशन में चली जाती थी और फिर उस दिन मेरी हालत बहुत बुरी होती थी। मुझे संभालना हर किसी के लिए मुश्किल हो जाता था और फिर उस दिन मालकिन मुझे तन्हा छोड़ देती क्योंकि बाकी के हफ्ते मैं उसे अच्छा खासा कमा कर देती थी। इसी वजह से वो बाकी लड़कियों की तरह मुझसे नाराज भी नहीं रहती थी और ना ही कभी उसने कोई जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इस बार भी उसने मुझे ही चुना था कि मैं इस नेक लड़की के बारे में पता लगवा सकूं, लेकिन मैं तो खुद ही उसकी फैन हो गई थी और बस चाहती थी कि किसी तरह से मुझे वो राज मालूम हो जाए जिसकी मदद से वो हमेशा ही इस सब से निकल जाती है। आखिर में उसने मुझे यही बताया था कि मैं अपने रब पर यकीन रखती हूँ। मुझे यकीन है कि मेरा रब मुझे कभी भी डूबने नहीं देगा, वो मुझे हर मुश्किल से ही बाहर निकाल देगा। शाम का वक्त था। वो मालकिन हंसती हुई मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, मैंने उस लड़की का अच्छा खासा बंदोबस्त कर दिया है। मैं सोच रही थी कि पहले ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। अब उसकी बातें सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़का। मैंने उससे पूछा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? तो वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराने लगी और मुझे कहने लगी, मैंने उस लड़की को बेहोश करने का फैसला किया है। अब देखती हूँ कि वो कैसे मुझसे बच पाएगी। एक लम्हे की देर किए बगैर मैं उसके कमरे की तरफ भागी, लेकिन बाहर ही एक लड़की खड़ी थी जो उसकी रखवाली के लिए मौजूद थी। मुझे देखकर वो कहने लगी, माफ कर दीजिएगा, अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। मैंने उसे गुस्से से आंखें दिखाई तो उसी जगह पर मालकिन चली आई। वो मुझे देखकर कहने लगी, तुम्हें तो मैंने खुद ये जिम्मेदारी सौंपी थी, मगर तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम अपने मकसद से डगमगा रही हो। इसी वजह से मैंने ये सब कुछ करने का फैसला किया है। और फिर जब उसे बेहोश कर दिया गया तो सारे लोग ही उसके पास जमा हो गए थे। हम लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। मैंने खौफ से अपनी दोस्त का हाथ पकड़ लिया। उसने आंखों ही आंखों में मुझे पुरसुकून रहने का इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोली, न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि आज हम सब लोग ही बच जाएंगे। इस लड़की की बदौलत सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस लड़की को जैसे ही बाहर लाया गया तो वहां पर बैठा हुआ वो मर्द अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और छोटे छोटे कदम उठाकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो उसे हाथ लगाता
कमरे का दरवाजा एक जोरदार आवाज से खुला और पुलिस अंदर दाखिल हो गई। हम सब लोग ही बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और उस वक्त मुझ पर यह राज आश्कार हुआ था कि ये लड़की कोई छोटे और मामूली घराने से नहीं बल्कि एक बहुत बड़े घराने से ताल्लुक रखती थी और उसका भाई पुलिस में था जो लंबे अरसे से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अभी कुछ अर्सा पहले ही उसे बताया गया था कि उस लड़की को यहाँ कोठे पर भेज दिया गया है और वो अपनी बहन को ढूंढता ढूंढता यहाँ पर पहुंच गया। उसकी मदद से मैं और मेरी दोस्त भी आजाद हो गए थे। कुछ लड़कियां ऐसी भी थी जो ये जिंदगी नहीं छोड़ना चाहती थी। शायद वो बहुत ज्यादा मजबूर थी या हद से ज्यादा बेबस थी। उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। खैर, वो लड़की मुझे और मेरी दोस्त को लेकर अपने घर चली गई, जहां से मेरी दोस्त थोड़े ही टाइम के बाद अपने घर वालों के पास लौट गई। मुझे अब उस लड़की से बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। मैं मुफ्त में उनके घर में रोटियां तोड़ रही थी और ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उससे बात की कि तुम मुझे कोई काम दिलवा दो, तो वो जल्दी से नफी में सर हिलाते हुए कहने लगी कि इसकी जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है और हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि तुम्हारा खर्चा ना उठा सके। मैंने उससे कहा मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, तो अपने पीछे मुझे एक मर्दाना आवाज सुनाई दी जो उसका भाई था। मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम्हें बगैर रिश्ते के यहाँ पर रखना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं चौंक गई। मैंने सवालिया नजरों से उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। अब खुदा के लिए रोना धोना मत शुरू कर देना। ये फैसला मैंने किसी दबाव में आकर नहीं किया बल्कि बहुत ही सोच समझ कर किया है। तुम्हारी रजामंदी की जरूरत है। वो उम्मीद भरी नजरों से मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था। मैंने एक नजर उस लड़की पर डाली। वो भी मुस्कुराते हुए जोरों शोर से हाँ में सर हिलाने लगी। मुझे पता ही नहीं चला था कि कब वो इंसान मुझे पसंद करने लगा था और फिर उसने मुझसे निकाह कर लिया और मुझे वो अहम मकाम दिया जिसकी मुझे एक लंबे अरसे से तलब थी। जहां तक मेरी वालदा का सवाल था तो वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी, मगर मेरी बहन ने मुझे तसल्ली दी थी कि उन्होंने मरने से पहले तुम्हें माफ कर दिया था, इसीलिए मेरा दिल भी सुकून में आ गया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।